वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि आपने देखा इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपना फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 13 जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर लिए थे, कवर कर लिए थे। तो आप उनके नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम के चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं वहां से जाके। तो देखो क्या था कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में जो है पूरा चैप्टर जो है कवर करा दूं। तो यही मेरा मेन मोटिव है, जो कि फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो आप डायरेक्ट उसके अंदर कितना आपको लिखना है तो आप लिख कर आ सको। तो ये सारे जो है हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस है। इसको बताने से पहले एक बार सिलेबस में देख लेते हैं कि हमें किसके बारे में एग्जैक्टली पढ़ना है। ये नहीं कि देखो एंटीबायोटिक्स है यार, बहुत सारी क्लासेस आती है, इसके अंदर बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, तो जरूर आपको सबके बारे में नहीं पढ़ना है। इसके अंदर मेन इसमें पढ़ेंगे और उसके अलावा जो भी नॉलेज के पर्पज से जितनी भी रिलेटेड बातें होंगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ। ठीक है, तो देखो एंटीबायोटिक्स, इसमें एक तो हमें पेनिसिलिन जी के बारे में पढ़ना है, अमोक्सिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन की क्लास, डॉक्सीसाइक्लिन इसके अंदर आता है, मिनोसाइक्लिन ये पढ़ना है। मैक्रोलाइड्स में अपना इराइथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन कंप्लीट करना है और कुछ मिसलेनियस में यानी कि जिनकी कोई कैटेगरी नहीं दी होती, क्लोरमफेनिकॉल और क्लिंडामाइसिन, इनके बारे में भी फर्दर हमें इसके अंदर स्टडी करनी है। 8 घंटे का चैप्टर है, तो तुम समझ सकते हो यार ये कितना इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज के उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं सेकेंड ईयर के बाद ट्रेनिंग करने भी जाते हैं और सबसे ज्यादा आप देखोगे एंटीबायोटिक ही बिक रही होती है ना, मतलब डिस्पेंस हो रही होती है। तो ये चैप्टर 12 जो है इतने अच्छे से क्लियर करो, अपना कहीं से भी करो, कितने भी सोर्स से करो, लेकिन इसे बहुत अच्छे से इसमें अपनी पकड़ रखो। क्यों? क्योंकि यार फार्मेसी का ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्या, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपना एंटीबायोटिक के बारे में, जिसमें देखो मैं थोड़ा बहुत समझा देती हूँ कि ये है क्या बेसिकली, जो बिल्कुल एकदम बेसिक से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बताना है कि ये एंटीबायोटिक शब्द है क्या असल में, एंटीबायोटिक्स क्या है। तो देखो ये जो एंटीबायोटिक्स है फर्दर ये किससे दो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, एंटी और एक है बायोटिक्स। क्या है? बायोटिक्स। तो एंटी का मतलब क्या समझते हो? पहले भी बताया था, एंटी का मतलब हम समझते हैं अगेंस्ट। और क्या समझ सकते हो? अपोज, यानी कि उससे एकदम अलग हो, उस चीज को रोक दे, अगेंस्ट काम करे, अपोजिट काम करे ये। और बायोटिक्स का मतलब क्या समझते हो तुम? देखो हम इससे समझते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या समझते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लाइफ। बायोटिक का मतलब तो यही होता है ना। अरे ये मत सोचना है कि हमारी लाइफ के अगेंस्ट काम करेंगे, ऐसा नहीं है। देखो किसकी लाइफ भैया? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लाइफ। किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, तो अगेंस्ट में काम करेंगे ये किनके? इनके अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी क्या आ जाएंगे हमारे? बेसिकली बैक्टीरिया। ठीक है, इनके लिए काम करेंगे। और ये जो एंटीबायोटिक्स है ये बनाई किससे जा रही हैं? ये हमारी जो है प्रोड्यूस होती हैं इन्हीं से ही, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाते हैं हम। किससे बनाते हैं? प्रोड्यूस फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या? एंटीबायोटिक को। तो मतलब यार ये एक तरीके से क्या जाल सा हो गया कि भैया जो जिससे बना रहे हो उसी के लिए तुम्हें उसी को ही तुम्हें मारना है, उसी को ही तुम्हें रोकना है। तो ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया के लिए हम बना रहे हैं तो बैक्टीरिया से ही बनाओगे। तो ऐसे ही जैसे अगर तुम बैक्टीरिया के लिए बना रहे हो, मान लो बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक बना रहे हो, तो वो तुम किससे बनाओगे? फ्रॉम फंजाई से। किससे बनाओगे? फंजाई से। ठीक है, मोल्ड से। इससे हम बना रहे हैं अपनी एंटीबायोटिक्स। तो ये हो गया थोड़ा बहुत कि होती क्या है असल में। और एंटीबायोटिक्स देखो दो तरीके से होती हैं। एक तो ये क्या करेंगी? बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे ये काम करती है। किस पे? इन्फेक्शन, कि कहीं पे इन्फेक्शन हो गया तो ये उस जगह पे क्या करेंगी? या तो किल कर देंगी बैक्टीरिया को, और या फिर उनको इनहिबिट कर देंगी, उनकी ग्रोथ को। क्या कर देंगी? ग्रोथ को रोकेंगी, मारेंगी नहीं पूरा पूरा, सिर्फ ग्रोथ को रोकेंगी, इनहिबिट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो अब इनका एक टर्म दी गई है, किल बैक्टीरिया। अगर जो बैक्टीरिया को खत्म कर देंगी तो उनको हम क्या बोल देंगे? बैक्टीरिसाइडल। और जो सिर्फ उनकी ग्रोथ को रोकेंगी यानी स्टैटिक करेंगी, क्या करेंगी? रोकेंगी, स्टैटिक। तो बैक्टीरियो स्टैटिक हो जाएगा वो चीज। ठीक है, तो इतना हमें अपने एंटीबायोटिक के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है। और हाँ, हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी?
ये भी बहुत ज़रूरी है पता रहना। पेनिसिलिन, ये क्या थी हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। कौन सी? पेनिसिलिन। और इसको किससे बनाया गया था? ये एक तो पेनिसिलिन, ठीक है, इसे बनाया किससे गया था? ये बनाया गया था हमारा फंजाई से। किससे? फंजाई से। किससे ऑब्टेन किया हमने? अपनी फंजाई से। ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई, ठीक है। और कौन सी फंजाई से भैया? दो के नाम कमर्शियली हमने बनाया था कि एक तो क्या था, अब पेनिसिलिन है तो इसी के नाम से फंजाई का नाम रख दिया है, पेनिसिलियम नोटेटम, सुना होगा आपने ये। और एक है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, क्राइसोजेनम। इन दोनों से हमने अपने पेनिसिलिन को बनाया था, ठीक है। और हाँ, पेनिसिलिन को बनाया कैसे था? इसकी जो है एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई थी। डिस्कवरी हुई थी, किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब करी थी? 1928 में। तो इन्होंने क्या देखा कि एक इनके पास एक पैट्री डिश थी, लेबोरेटरी में देखना, एक कटोरी टाइप सी होती है, ठीक है, पैट्री डिशेस थी। तो उसमें इन्होंने मोल्ड की ग्रोथ करवाई थी, यानी फंजाई की मोल्ड ग्रोथ करवाई थी, ठीक है। उसे वहां पे रख दी थी, थोड़े टाइम के लिए देखा मोल्ड की ग्रोथ हो गई। अब वो थोड़े टाइम के लिए भैया बाहर घूमने के लिए चले गए, तो उन्होंने देखा कि ये जो मोल्ड थे ना, इन्होंने एक खतरनाक चीज करी थी। इन्होंने सारे बैक्टीरिया जो थे ना आसपास, अरे हमें कैसे पता चला? बैक्टीरिया थे भी वहां, माइक्रोस्कोप से देखा गया था। तो बैक्टीरिया जितने भी थे इनको खत्म कर दिया था इन्होंने, खत्म कर दिया था या डिस्ट्रॉय कर दिया था। किसने? मोल्ड ने, यानी फंजाई ने। तो यहीं से हमें इसके बारे में पता चल गया कि भैया ये जो फंजाई है ना, ये बहुत काम की चीज है, ये एक एंटीबायोटिक के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। इससे इससे फिर क्या करा था इन्होंने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक तैयार कर दी थी, पेनिसिलिन, जो कि क्या थी? एक बैक्टीरिसाइडल भी थी, यानी कि किल कर रही थी। यहाँ से पता चला डिस्ट्रॉय कर रही है किनको? बैक्टीरियाज को। तो यहाँ से हमें पता चल गया था। फर्दर और हमें क्या पता करना है इसके बारे में? देखो, ये तो हो गया डिस्कवरी की कैसे हुई थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक थी ये हमारी। उसके बाद हमें देखना है एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन। बता देती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी देखो पढ़ना तो है ही, बट फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। काफी सारे उसके बेसिस पे इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। एक तो स्ट्रक्चर के बेस पे, दूसरा इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बेस्ड, और तीसरा क्या है? रेंज ऑफ एक्टिविटी, यानी कि बैक्टीरिया ब्रॉड स्पेक्ट्रम है या नैरो स्पेक्ट्रम काम करेगी, तो क्या है? रेंज ऑफ एक्शन, यानी किस एक्शन से वो काम कर रहे हैं। तो इन तीनों पे बेस्ड हमारी क्या है? क्लासिफिकेशन है। अब स्ट्रक्चर पे बेस्ड देखोगे तो यार तुम सबसे पहले बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के बारे में ही पढ़ लोगे। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, इसके बेस पे इसके अंदर देखोगे पेनिसिलिन आ रहा है, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, तो इन सब के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। बीटा लैक्टम हो गई हमारे, क्या टेट्रासाइक्लिन्स आ गए, टेट्रासाइक्लिन्स इसके अंदर भी पढ़ेंगे। और क्या हमारा क्लोरमफेनिकॉल हो गया है, जो नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव में आता है। किस में आता है? क्लोरमफेनिकॉल हो गया है। और कौन से पढ़ेंगे हम इसके अंदर? मैक्रोलाइड्स हो गए, जिसमें क्या पढ़ेंगे? इराथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, मैक्रोलाइड्स के बारे में देखना है हमें। और अमीनोग्लाइकोसाइड्स, इसमें क्या? स्ट्रेप्टोमाइसिन, इन सब के बारे में हमें फर्दर पढ़ना है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे देखेंगे, जो भैया सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक दे, वो काम है ना इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। तो कौन से? जैसे कि हमारा पेनिसिलिन हो गया, सिफेलोस्पोरिन आ गए, तो ये सब आ जाएंगे। और उसके बाद क्या? जो सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को लीक कर दे, क्या कर दे? सेल मेम्ब्रेन को लीक कर दे। तो इसके अंदर भी हमारे बहुत आ जाते हैं, जैसे पॉलीपेप्टाइड्स हो गए, जिसमें बेसिट्रेसिन, पॉलीमिक्सिन बी हो गया, और क्या? पॉलीन हो गए, जिसमें एम्फोटेरिसिन के बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंदर, निस्टेटिन के बारे में देखेंगे, ये हो गया। और उसके बाद और क्या आ जाते हैं? देखो, जो प्रोटीन सिंथेसिस को रोक दे, प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कर दे? इनहिबिट कर दे।
इनहिबिट कर दे। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे भैया, देखो टेट्रासाइक्लिन आ जाता है, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल, है ना, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, मैक्रोलाइड्स, तो ये सभी हम इसके अंदर कवर करेंगे। और रेंज ऑफ एक्शन पे हमारे दो ही होते हैं, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है और एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम। कौन सा होता है? नैरो स्पेक्ट्रम। तो ब्रॉड में यार जो दोनों पे काम करे, नेगेटिव पे भी काम करेगी, नेगेटिव बैक्टीरिया पे भी और ग्राम पॉजिटिव पे भी। और नैरो में क्या होता है कि अलग स्पेसिफिक होता है कि भैया ग्राम पॉजिटिव पे अलग बैक्टीरिया काम करेंगे अपना और नेगेटिव पे अलग, तो ये नैरो हो जाता है। तो ये सभी हमें इसके अंदर पढ़ना है। तो चलो अब हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। क्लासिफाई एंटीबायोटिक ड्रग विद एग्जांपल, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग के हिसाब से मैंने बताया आपको। और फिर उसके बाद व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, कौन से हैं, गिव ए डिटेल अकाउंट पेनिसिलिन के बारे में प्रॉपर बताओ। फिर ड्रॉ एंड एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक न्यूक्लियस बताओ पेनिसिलिन का, जैसे 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड हो गया, तो ये होता है न्यूक्लियस। और उसके बाद इसी के अंदर ही पेनिसिलिन में हमारा एमॉक्सिसिलिन आता है, पेनिसिलिन डेरिवेटिव में सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक होता है, क्या केमिकल नेम है उसके बारे में बताओ। एक्सप्लेन एनी 2 एंटीबायोटिक ड्रग, कौन सी है, दो कोई भी है उनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन मैक्रोलाइड, जिसमें हमारा क्या इराइथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन ये सब आते हैं, उनके बारे में बताना है। उसके बाद नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव यानी क्लोरमफेनिकॉल, इसका स्ट्रक्चर बताना है, ब्रांड नेम और यूजेस के साथ। उसके बाद क्लिंडामाइसिन के बारे में। तो अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्लासिफाई एंटीबायोटिक ड्रग विद एग्जाम्पल। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखो, बहुत आसान यार, पूरा वही जो अभी मैंने समझाया उसी को मैंने यहाँ अच्छे से लिख रखा है। तो एंटीबायोटिक को हमने क्या किया, क्लासिफाई किया, जिसमें बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, मोनोवैक्टम, कार्बीपेनम। पेनिसिलिन के अंदर भी बहुत सारी आती है एंटीबायोटिक, सिफेलोस्पोरिन के अंदर अलग आती है हमारी। तो हमें इनके बारे में स्टडी करना है अच्छे से। उसके बाद आता है क्या, अमीनोग्लाइकोसाइड। अमीनोग्लाइकोसाइड्स में हमारा आ जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन। अब देखो जितने भी माइसिन है ना, लेकिन कैसे, स्ट्रेप्टो है ना, और क्या, जेंटा, फ्रेम, नियो, है ना, नियो, फ्रेम, जेंट, स्ट्रेप्ट, ये क्या है, हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड है। अब मैक्रोलाइड्स ये इनके स्ट्रक्चर के बेस पे है, इनके स्ट्रक्चर में ये सब रिंग वगैरह प्रेजेंट होंगी। मैक्रोलाइड्स में हमारा रेस आ जाता है, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और इराइथ्रोमाइसिन। उसके बाद टेट्रासाइक्लिन इसी के नाम से है, देखो साइक्लिन के नाम से, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, कितना इजी है देखो याद रखना। फिर उसके बाद नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव्स में क्या आ जाता है, देखो क्लोरमफेनिकॉल आ जाता है। उसके बाद पॉलीपेप्टाइड्स में कैसे याद रखोगे, बीपीटीसी, बेसिट्रेसिन, पॉलीमेक्सिन बी, टायरोथ्रिसिन और कोलिस्टीन। कुछ याद ना रहे तो बेसिट्रेसिन और पॉलीमिक्सिन जरूरी ध्यान रखना। उसके बाद पॉलीन एंटीबायोटिक्स में क्या आ जाते हैं हमारे, निस्टेटिन, हेमिसिन, एम्फोटेरिसिन बी। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या, एम्फोटेरिसिन बी, निस्टेटिन, ये हो जाता है। देखते हो ना, जैसे इन्फेक्शन वगैरह होता है टॉपिकल यानी स्किन वगैरह पे, तो निस्टेटिन कितना बिकता है, तो ये हो गया। और उसके बाद मिसलिनियस एजेंट्स में आ जाते हैं हमारे रिफेम्पिसिन, जिनका कोई अभी कैटेगरी नहीं बताई गई है, लिनकोमाइसिन, वेनकोमाइसिन और ग्रिसियोफुल्विन आ जाता है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बेस देखे तो जो सेल वॉल सिंथेसिस को रोकेंगे, यानी कि क्या करेंगे वो, एक देखो सेल वॉल जो होती है ना बैक्टीरिया की, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन को रोकेंगे, क्रॉस लिंक होने से रोकेंगे। और क्या, प्रोटीन, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं दो, नाग और नाम, तो इतना जरूरत नहीं है बट थोड़ा बहुत समझ लो कि ये इनको रोक देते हैं। तो ये इनको रोकेंगे तो क्या हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगा बैक्टीरिया का। तो उसके अंदर कौन से ड्रग्स आते हैं, वही जो बीटा लैक्टम में पढ़े थे हमने, पेनिसिलिन हो गया, सिफेलोस्पोरिन हो गया। उसके बाद वेनकोमाइसिन जो मिसलिनियस में देखा वही इसके अंदर आ रहा है, साइक्लोसिरिन। और बेसिट्रेसिन क्या हमारा हमारा पॉलीपेप्टाइड में जो देखा था वो। और जो सेल मेम्ब्रेन को लीक करेंगे उसमें ही देखो बेसिट्रेसिन इसमें भी आ जाएगा, पॉलीपेप्टाइड सारे जितने भी अभी देखे थे कौन कौन से, बेसिट्रेसिन, पॉलीमिक्सिन बी, ये सब, और कोलिस्टीन। उसके बाद पॉलीन्स जिसमें एम्फोटेरिसिन बी था, ये भी इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो प्रोटीन सिंथेसिस को रोकेंगे यानी कि राइबोसोम्स पे काम करेंगे, राइबोसोम्स ही तो प्रोटीन को बनाते हैं बैक्टीरिया में, तो हमें भी ऐसा ही होता है। तो कौन रोकेंगे उन्हें, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल, इराइथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन और लिनेजोलेट को। ये सब हो गए हमारे प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद देखो अमीनोग्लाइकोसाइड कैसे काम करते हैं, कॉजिंग मिसरीडिंग ऑफ एमआरएनए कोड, क्योंकि देखो आरएनए से डीएनए, तो क्या आरएनए को ही क्या जो कोडिंग होगी ना वहां पे, उसको हमें क्या करना है, बदल देना है, वो उसको बदल देंगे, यानी कि मिसरीडिंग, पढ़ने में ही नहीं आएगा वो,
तो जिसको उसके अंदर कौन आएंगे, हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड्स आ जाएंगे। उसके बाद जो डीएनए गायरेज को रोके एंजाइम है, जो क्या कर रहा होगा यार, ये डीएनए की फॉर्मेशन करा रहा होगा, हेल्प कर रहा होगा किसमें, बेस पेयर वगैरह को जोड़ने में, तो ये इनहिबिट कर देगा। करेंगे कौन, फ्लोरोक्यूनोलॉन्स आपने बहुत सुने होंगे, जैसे कि आंख में इन्फेक्शन हो गया तो सिप्रो दे दिया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं इसमें, हमारे सारे फ्लॉक्सासिन आते हैं फ्लोरोक्यूनोलॉन्स में। उसके बाद जो डीएनए के फंक्शन के साथ इंटरफेयर करे तो उसमें कौन आते हैं, रिफेम्पिसिन, मेट्रोनिडाजोल, जो कि एक एंटी एमीबिक में आ जाता है, हमारा ड्रग है ये। फिर उसके बाद बेस्ड ऑन देयर रेंज ऑफ एक्टिविटी के बेस्ड पे देखो कौन कौन से है इसके अंदर। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, यानी कि जो किसमें, दोनों के लिए काम करे, पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों पे, जिसमें आ जाता है टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकोल। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो कि इफेक्टिव होंगे किसके अगेंस्ट, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, पेनिसिलिन, इराइथ्रोमाइसिन, वेनकोमाइसिन, इनके लिए किस ग्राम पॉजिटिव पे जो काम करेंगे वो पेनिसिलिन हो गया, इराइथ्रोमाइसिन हो गया। और भी एक और क्लासिफिकेशन आप इसमें लिख सकते थे, किसके बेस पे, बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक के बेस पे। जैसे बैक्टीरिसाइडल में कौन आ गए, हमारे पेनिसिलिन आ जाते हैं और अमीनोग्लाइकोसाइड आ जाते हैं, और बैक्टीरियोस्टैटिक में कौन आते हैं, क्लोरमफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, ये सब आप लिख के आ सकते हो। तो ये हो गया इराइथ्रोमाइसिन, इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट जो काम करेंगे बैक्टीरिया के। अमीनोग्लाइकोसाइड होगा, कोलिस्टीन जो कि पॉलीपेप्टाइड में पड़ा था, और पॉलीमिक्सिन बी भी जो कि पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर आ रहा था हमारी स्ट्रक्चर के बेस्ड पे। तो ये हमारा इसी तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा यार बेसिक समझाना था इसलिए इसमें टाइम लगा। आने वाले क्वेश्चंस आप देखोगे एक एक वीडियो में हमारे 3 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो जाएंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, इसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा भी वहां पे आपके लिए MCQs जो है पुट किए जाते हैं, जहां से आप जो है क्या कर सकते हैं, आपकी रिविजन हो सकती है, क्योंकि यार एग्जिट एग्जाम भी होना ही है, तो आप उसके लिए भी वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू।